सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि झारखंड कक्षपाल भर्ती का जो आवेदन तिथि का अंतिम तिथि था 19 जून, वो अब समाप्त हो चुका है। 19 जून तक आखिरकार कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसका कंप्लीट हम लोग डाटा देखने वाले हैं। जैसा कि इससे पहले आप सभी को पता होगा, एक बार ऑनलाइन आवेदन किया गया था। उस समय आप देखिएगा तो 9 फरवरी, 8 फरवरी, ये 8-9 फरवरी अंतिम तिथि रखा गया था फॉर्म अप्लाई करने का। तो ये देखिएगा उस दिन का ये स्क्रीनशॉट है। 8 फरवरी सुबह 8 बजे का ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। देखिएगा यहाँ पे आप लोग 8 फरवरी 2026 8:10। उस समय तक यहाँ पे देखिए टोटल कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया था। तो ये लास्ट का यहाँ पे आप लोग 6 डिजिट को देखिए, 3,44,859 अभ्यर्थी समथिंग मानिए। ये 8 फरवरी का है, 9 फरवरी अंतिम तिथि रखा गया था। तो एक दिन में आप लोग मान लीजिए कि 10,000 के समथिंग। तो उस समय 3.5 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म अप्लाई किया गया था। और 19 जून तक देखते हैं कितने अभ्यर्थियों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है। सो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आज अंतिम तिथि रखा गया था 19 जून 2026, ये सुबह 6:59 का ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। सुबह तक यहाँ पे देखिए टोटल कितने अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म अप्लाई किया गया था। सो अंतिम का 6 डिजिट यहाँ पे देखिए 4,88,051। तो यहाँ पे है ये सुबह का। तो शाम तक यहाँ पे रखा गया था अप्लाई करने का समय। तो समथिंग आप लोग मान के चल सकते हैं कि 5 लाख मोटा मोटी अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया गया है। यानी कि एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद, एज रिलैक्सेशन मिलने से पहले कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था? 3.5 लाख। और एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद 5 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म अप्लाई किया गया है। ये तो हो गया डाटा कि कितने अभ्यर्थियों के द्वारा आखिरकार फॉर्म अप्लाई किया गया है। अब रह गई बात कि आखिरकार इसका दौर कब तक हो सकता है। तो देखिए, जब इसका जो सबसे पहली बार भरा रहा था उस समय 9 फरवरी को अंतिम तिथि रखा गया था और अभी 19 जून को अंतिम तिथि रखा गया है। तो देख सकते हैं सिर्फ फॉर्म एज रिलैक्सेशन देने को लेकर के फरवरी से जून मंथ, यानी कि 4 महीना कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। और इसका दौड़ की यदि हम लोग बात करते हैं तो भरी ठंड के दिनों आप लोग का दौड़ होने वाला है। यानी कि आप लोग मान लीजिए कि अक्टूबर से नवंबर मंथ में आप लोगों का यहाँ पे रनिंग कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अब से देखा जाए तो ज़्यादा दिन एकदम समय नहीं है। 10वां 11वां महीना अभी चल रहा है, 6ठा महीना जून। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ फरवरी से जून 4 महीना कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 4-5 मंथ कैसे बीत जाएंगे और अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप लोगों का आ जाएगा। और उम्मीद है कि 2026 से पहले आप लोग का इसका रनिंग कंडक्ट करवा लिया जाएगा। एग्जामिनेशन का तो कहा नहीं जा सकता, रिटेन एग्ज़ाम का, बट रनिंग है वो फिजिकल आप लोग को करवा लिया जाएगा। अब अगला बात करते हैं। देखिए, इसका जो पासवर्ड ये चीज़ दिया गया है, पासवर्ड बहुत ही उटपटांग दिया गया है। यहाँ पे खुद से पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन नहीं दिया है कि आप खुद से पासवर्ड रख सकते हैं। सो जब भी आप लॉगिन करने जाइएगा साइट में, यही पासवर्ड आप लोगों से मांगेगा और पासवर्ड किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए हैं, आप लोग कम से कम ये जो आप लोग का लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड आप लोग का बना है, इस पासवर्ड को ज़रूर आप कहीं ना कहीं लिख करके रख लीजिए। और भी जो आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो 2-3 पेज का आप लोग का रिसीविंग है, उस रिसीविंग को प्रिंट आउट करवा करके उसी में ये पासवर्ड लिख लीजिए, ताकि आगे चल करके आप लोग का साथ समस्या ना हो। अन्यथा देखिएगा जब तक इसका रिजेक्शन लिस्ट जारी होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी पासवर्ड को ही भूल चुके होंगे, अपने इस लॉगिन आईडी को ही भूल चुके होंगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन आईडी को भूल जाते हैं तो फिर आप रिजेक्शन लिस्ट में चेक कैसे कीजिएगा। तो इसीलिए इस पासवर्ड को अभी रख लीजिए। और ये चीज़ मैं
बहुत पहले से आप लोग को बताते आ रहा हूँ। और हाँ देखिए, ये सिर्फ नाम मात्र का यहाँ पे 5 लाख आप लोगों का फॉर्म फिलअप किया गया है। इस बार आप लोग को पता होगा कि ये जो कछपाल इसका वैकेंसी है, इसमें फिजिकल और रिटेन। फिजिकल जो 1600 मीटर रखा गया है, ये बहुत ही मुश्किल वाला दौड़ है। फीमेल के लिए तो यहाँ पे चलिए देखिए 10 मिनट का समय दिया गया है, इनके लिए तो प्रयुक्त समय दिया गया है। बट मेल कैंडिडेट के साथ देखिएगा यहाँ पे 6 मिनट का समय दिया गया है। 6 मिनट में 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई कर पाना, इसके लिए कम से कम आप लोगों को 5 से 6 महीना लगातार कंटिन्यूअस आप लोगों को देना ही होगा। और मेल कैंडिडेट के साथ यहाँ पे एक अच्छी ये बात है कि इनका कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। चूँकि देखिए रनिंग बहुत ही कम क्वालिफाई करेंगे मेल, और सीटों की संख्या देखिएगा तो मेल का यहाँ पे अच्छा खासा सीट का संख्या रखा गया है, तो उस बिहाफ़ पे कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ पे कम ही रहने वाला है। यानी कि मान सकते हैं आप रनिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं तो समझिए कि 60% आप लोगों ने यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है उस चीज़ को आप लोगों ने पार कर चुका है। रिटेन एग्ज़ाम का सिर्फ आप लोगों का 40% का वो चीज़ रह जाता है। और हाँ, आप लोगों को पता होगा कि इसका जो रिटेन एग्ज़ाम है, रिटेन एग्ज़ाम सिर्फ मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, सिर्फ एक एग्ज़ाम इसमें होगा। पीटी इसमें अप्लाई नहीं किया गया है। तो देखिए ये भी एक समझिए अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी लेके चल सकते हैं कि एक एग्ज़ाम ही यहाँ पे आप लोगों को देना है, अन्यथा इसके बाद जितने भी वैकेंसियाँ आएंगी उसमें पीटी के साथ साथ आप लोगों को मेंस का भी एग्ज़ाम देना होगा। और इसका सिलेबस डिटेल्स में, साथ ही प्रीवियस ईयर क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही देखिए कछपाल भर्ती को लेकर कि झारखंड जीके का टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यू आप लोगों का कराना चाह रहा हूँ। क्या उसके वीडियोस आप लोग को चाहिए तो उसका भी अपना राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे कर के जाइएगा कि हाँ झारखंड जीके का टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेकर के आइए, तो फिर मैं लाने का प्रयास करूँगा अपने तरफ से।